नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज इस हथेली में देखेंगे, इस हथेली में एक लंबी सूर्य रेखा और एक बहुत ही अच्छी भाग रेखा दिख रही है। जब इनकी हम सूर्य रेखा देख रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल इस प्रकार से एक भी से बनाती हुई एक लंबी सूर्य रेखा आपको इस हथेली में दिख रही है, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा और उसके नीचे से। हालांकि मस्तिष्क रेखा तक ये सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। तो हथेली में अच्छे सूर्य रेखा का होना अपने आप में ये दिखलाता है कि ऐसे व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर है। किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करना, ये इन्हें अच्छी तरीके से आता है। साथ में सूर्य का अच्छा होना मतलब आपके किसी भी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान का होना ये दिखलाता है। ऐसे तो शास्त्र कहता है कि कला के क्षेत्र में, लेकिन सूर्य का अच्छा होना मतलब किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में आपके अच्छा ज्ञान हो सकता है, अच्छा नॉलेज हो सकता है। साथ में सूर्य का रेखा का अच्छा होना मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़कर भी इसे देखा जाता है, मतलब राज्य द्वारा लाभ, सरकार द्वारा लाभ, इस प्रकार की भी स्थिति सूर्य रेखा यहाँ बना रहा है। चूँकि सूर्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट है, ऐसा लग रहा है ये मस्तिष्क से निकल रहा है। मस्तिष्क से निकलने वाली रेखा मतलब अपने मन से, अपने मस्तिष्क की शक्ति से, मन की शक्ति से, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे जातक जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं और अत्यधिक आगे बढ़ते हैं। यदि ये गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे जातक या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े कोई कार्य से जुड़ के ऐसे कोई कार्य करते हैं तो इनको विशेष सफलता यहाँ मिलती हुई दिखती है। चाहे वो सरकारी सेवा में जाके करें या फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर करें तो इनको विशेष सफलता यहाँ देखने को मिलेगी, चूँकि यहाँ पे सूर्य रेखा बहुत अच्छे पोजीशन में है। हाँ, सब सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़ी सी डाउन स्थिति में अवश्य है, लेकिन सूर्य रेखा बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है। इनकी भाग्य रेखा को देख रहे हैं तो चूंकि भाग्य को जब हम देखते हैं तो शनि क्षेत्र को देखना पड़ता है। तो शनि क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सी यहाँ वीक दिख रही है, क्योंकि ये पर्वत की स्थिति यहाँ पे वीक है। जैसा कि गुरु पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में इस हथेली में है, लेकिन उस हिसाब से शनि पर्वत कमजोर अवस्था में है। तो शनि न्याय के देवता कहलाते हैं, शनि हमारा कर्म का क्षेत्र होता है, शनि कार्य का क्षेत्र होता है। आपकी हथेली में लंबी सूर्य रेखा हो, मजबूत सूर्य रेखा हो, मतलब आपका नाम और यश, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे या आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के कारण आपको लोग जानेंगे, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखलाती है। या किसी कला के कारण आपको जानेंगे। लेकिन जब धन की बात आती है तो सूर्य रेखा से हम धन नहीं देखते हैं। हम जब धन की बात आएगी तो हम ये शनि पर्वत पे चले आएंगे कि शनि पर क्या रेखाएं हैं, शनि की रेखाएं क्या करती है। तो कोई भी रेखा हथेली में निकलकर यदि शनि पर्वत पे जाती है तो वो आपकी भाग्य रेखा कहलाती है या धन की रेखा कहलाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शनि पर्वत पर एक से अधिक रेखा पहुँच रही है। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देख, तो एक से अधिक रेखा यहाँ पर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि एक रेखा यहाँ चंद्र से निकली, ये देख लीजिए, चंद्र से निकली है, बिल्कुल शनि पर पहुँची है। तो चंद्र क्षेत्र से निकलना मतलब ये यहाँ दूर का धन दिखला रहा है। साथ में विवाह के बाद विशेष उन्नति ये भी दिखला रहा है। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा विवाह के बाद उन्नति, ससुराल पक्ष से लाभ, दूर का धन। और एक रेखा यहाँ है अच्छी खासी मजबूत रेखा, जिसकी चर्चा हम पिछले अंक में हम कर चुके हैं। ये है, ये देख लीजिए, चंद्र से केतु। ये रेखा कह रहा है कि दूर का धन, विदेश यात्रा, विदेश से धन। और इनकी भाग्य रेखा भी जो है चंद्र से निकली है, मतलब यहाँ दोहरा संयोग और योग बन रहा है। यदि ये घर से दूर विदेश में जाके या घर से काफ़ी दूर कोई कार्य करते हैं तो इनको घर दूर का धन बहुत अधिक मिलने वाला है और इनसे इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में एक से अधिक रेखा है, मतलब एक से अधिक रेखा का होना मतलब एक से अधिक क्षेत्र से धन लाभ। एक रेखा इनकी मस्तिष्क से निकली है, वो भी बिल्कुल शनि में गई है, मतलब धन कमाने, धन को बनाने की ललक भी दिखलाती है। साथ में एक से अधिक स्रोत से भी। मस्तिष्क रेखा से निकलना ये कहता है कि ऐसे जातक स्वयं के बल पर या स्वयं के परिश्रम पर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके कारण इनको विशेष यहाँ लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो ये तीनों रेखाएं शनि पर चली गई है, अर्थात यहाँ से अच्छे धन का योग दिख रहा है। लेकिन शनि पर्वत जब कमज़ोर अवस्था है, मतलब धन तो प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए जीवन में आपको संघर्ष भी होगा। पर्वत जब कमज़ोर हो जाती है तो आपको उस क्षेत्र से संबंधित कार्य को संपन्न करने में परिश्रम अधिक करना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिख रही है कि भाग्य तो यहाँ सपोर्ट कर रहा है, मतलब परिश्रम आपको अधिक करना होगा, क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो आपको अधिक परिश्रम से आपको यहाँ लाभ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस हथेली की जब हम हेडलाइन को देखते हैं तो वो बिल्कुल नीचे यहाँ से इस प्रकार से चंद्र में चली गई। तो चंद्र में जाने वाली हेडलाइन ये दिखलाती है कि मन की चंचलता, यहाँ मन की चंचलता अधिक है, मतलब कल्पना शक्ति इन पर हावी है।
सोचते बहुत अधिक हैं, किसी भी क्षेत्र में अधिक कल्पना करते हैं, या कोई कार्य संपन्न करना हो तो उस पर विचार बहुत अधिक करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिख रही, मतलब यथार्थ रूप में आप अपनी कल्पना को या अपने कार्य शक्ति को, मन की शक्ति को यहाँ पर आप उतार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको कल्पनाशीलता अधिक यहाँ हावी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको चंद्र से निकलती हुई इस प्रकार से भी दिख रही, जो आपको ऊपर की ओर जाना ये दिखला रही है कि आप वास्तविकता पर भी ध्यान दे रहे हैं। अर्थात मन की कल्पना शक्ति ये तो आप पर हावी है ही साथ में, लेकिन वास्तविकता यहाँ आपको संतुलित करने का भी प्रयास कर रहा है। मतलब यथार्थ को और मन दोनों को संतुलन की अवस्था बना रहा है। तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा आपको काफ़ी मजबूत बना रहा है, मन की शक्ति को, आपके अंदर के सोचने विचारने की शक्ति को, साथ में सटीक निर्णय लेने की क्षमता, या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या हो जीवन में तो उससे घबराना नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें भी बताते हैं। या किसी समस्या से बिल्कुल सही तरीके से बाहर निकल जाना, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखलाता। तो मस्तिष्क रेखा यहाँ अच्छी अवस्था में। कुल मिला के देखें तो हथेली की स्थिति बहुत ही अच्छी और उत्तम है। ऐसे जातक जीवन में अच्छी उन्नति प्रगति करते हैं। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत है। भाग्य रेखा एक से अधिक रेखा, ये एक से अधिक धन के स्रोत दे रहे हैं। साथ में हथेली में सूर्य रेखा ये बतला रही है कि इनको यश मान सम्मान दूर दूर तक लोग जानेंगे, और ये अच्छी धन, ये दोनों का संयोग इस हथेली में बहुत अच्छा है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।